ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं कि सबसे गहरा बदला माफी नहीं, खामोशी होती है। सामने वाले को इसी बेचैनी में रहने दीजिए कि आपको अब उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। हम गहराई से जानने वाले हैं कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के जातकों के बारे में। हम समझेंगे कि आने वाला ये हफ्ता यानी 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन में कौन सी नई लहरें, कौन सी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। हम देखेंगे कि कौन से सितारे आपकी नाव को तूफानों से बचाकर आगे बढ़ाएंगे, कहां आपको थोड़ी सावधानी से पतवार चलानी है और वो कौन से छोटे छोटे मगर असरदार उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इस हफ्ते को अपने लिए यादगार बना सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा का हिस्सा बनिए। कन्या लग्न वालों, इस हफ्ते की पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपके आईने को देखना होगा, यानी आपके लग्न भाव को। लग्न यानी आप खुद, आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी आत्मा। और इस हफ्ते आपका लग्न किसी पावर हाउस से कम नहीं है। यहीं पर आपके पहले ही घर में ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के राजकुमार जो आपके लग्न के स्वामी भी हैं, बुध देव, एक साथ आकर विराजमान हो गए हैं। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक राजा और एक राजकुमार दोनों एक साथ आपके ही सिंहासन पर बैठे हैं। बुध जो आपकी बुद्धि, आपकी बातों और आपकी विश्लेषण करने की क्षमता के मालिक है, वो अपनी ही राशि कन्या में है। जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और कन्या राशि में तो बुध उच्च के हो जाते हैं, यानी अपनी सर्वोच्च शक्ति पर होते हैं। ये अपने आप में भद्र नाम का एक बेहद शुभ पंच महापुरुष योग बनाता है, जो आपको एक तेज दिमाग और गजब की निर्णय लेने की क्षमता देता है। और सोचिए, इस महाशक्तिशाली बुध के साथ जब आत्मविश्वास और आत्मा के कारक सूर्य देव भी आ जाएं, तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। ये योग इंसान को समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और एक चुंबकीय व्यक्तित्व का आशीर्वाद देता है। तो इस हफ्ते की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी थीम है वो है आपकी अपनी शक्ति और आपकी अपनी बुद्धि। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा खुद पर ही रहने वाली है। लेकिन ठहरिए, इस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा अभी बाकी है। वो है 23 सितंबर को बनने वाला गज केसरी योग। ज्योतिष में इस योग को राजयोगों में गिना जाता है, एक अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली योग। गज का अर्थ है हाथी और केसरी का अर्थ है सिंह। ये योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं। इस हफ्ते 23 तारीख की रात को चंद्रमा आपके लग्न में होंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान, आपके करियर के घर में होंगे। गुरु यानी ज्ञान और चंद्रमा यानी मन, इन दोनों का ये सीधा कनेक्शन आपके करियर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और आपके ज्ञान के लिए सफलता के नए दरवाजे खोलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता आत्मविश्वास, बौद्धिक शक्ति के प्रदर्शन और करियर में एक बड़ी छलांग की संभावना का हफ्ता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि मंगल, शनि और राहु जैसे ग्रह भी अपना असर दिखा रहे हैं, जो जीवन के कुछ हिस्सों में हमारी परीक्षा भी लेंगे। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और जीवन के हर पहलू को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके जीवन के उस क्षेत्र की जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। हमारा काम, हमारा करियर, हमारा व्यवसाय और हमारी आर्थिक स्थिति। कन्या लग्न के मेरे प्रिय दोस्तों, आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिहाज से किसी सुनहरे मौके की तरह है। सबसे पहले यह समझिए कि आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध हैं और वो आपके लग्न में ही उच्च अवस्था में बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस हफ्ते आपका काम और आप एक हो चुके हैं। आप जो सोचेंगे उसे अपने काम में हकीकत में बदल पाएंगे। अब इसमें देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद को भी जोड़ लीजिए। बृहस्पति आपके 10वें घर में ही गोचर कर रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से आपके कामकाज में विस्तार,
ज्ञान और नई अपॉर्चुनिटीज के योग बना ही रहे हैं। ये एक लंबी अवधि का आशीर्वाद है। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे खास घटना पर। जैसा मैंने आपको बताया, 23 सितंबर को गजकेसरी योग बन रहा है। ये योग सीधे सीधे आपके लग्न यानी आप और आपके 10वें घर यानी आपका काम को एक धागे में पिरो रहा है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 23 और 24 तारीख के आसपास आपको अपने काम में कोई बड़ी पहचान मिल सकती है। हो सकता है आपके बॉस सबके सामने आपकी तारीफ करें, या आपको किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी जाए जिसका आप लंबे समय से सपना देख रहे थे। आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान आपके काम में सोने की तरह चमकेगा। और यही वजह है कि 25 और 26 सितंबर आपके जॉब के लिए महीने के सबसे बेहतरीन दिन साबित हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दिनों चंद्रमा आपके दूसरे और फिर तीसरे घर से गुजरेंगे। दूसरा घर आपकी वाणी का है और तीसरा घर आपके पराक्रम और कम्युनिकेशन का है। तो इन दिनों अगर आप नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देते हैं, या अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करते हैं, या कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपकी बातों में एक ऐसा जादू होगा कि आपके प्रयासों को सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना व्यवसाय करते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में है। यहां आपको ग्रहों का एक बिल्कुल अलग खेल देखने को मिलेगा। आपके 7वें घर में जो बिजनेस पार्टनरशिप और जीवन साथी का घर है, वहां पर न्याय के देवता शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमसे हमारे अतीत का हिसाब मांगते हैं। वो उन पुरानी समस्याओं, उन अधूरे कामों, उन अनसुलझे मुद्दों को फिर से सामने ले आते हैं जिन्हें हम अब तक टालते आ रहे थे। इसलिए इस हफ्ते बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिश्तों में बहुत ज्यादा पारदर्शिता और सब्र रखने की जरूरत है। हो सकता है कोई पुराना पैसों का मतभेद फिर से उभर आए, या किसी प्रोजेक्ट में उम्मीद से ज्यादा देरी होने लगे। शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इस समय कोई भी नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर कागज को अच्छी तरह पढ़ें और सोच समझकर ही कोई फैसला लें। अब आते हैं आपके धन, आपकी आर्थिक स्थिति पर। यहां आपको दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं के बीच एक संतुलन साधना होगा। एक तरफ आपके दूसरे घर में यानी आपके धन, आपके बैंक बैलेंस और आपकी बचत के घर में ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल देव विराजमान है। मंगल की ये स्थिति आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी बनाएगी। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। यही वजह है कि 23 और 24 सितंबर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपका लग्न बहुत मजबूत है और आप सही और तेज निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपके 12वें घर में यानी खर्चों, हानि और विदेश के घर में भौतिक सुख और विलासिता के कारक शुक्र देव बैठे हैं। 12वें घर के शुक्र इंसान को ब्रांडेड चीजों, लग्जरी, आराम और मनोरंजन पर खर्च करने के लिए उकसाते हैं। तो एक तरफ मंगल आपको पैसा कमाने के लिए दौड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ शुक्र उस पैसे को खर्च करने के नए नए रास्ते बना रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आमदनी तो अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो पैसा आपके हाथ से फिसलते देर नहीं लगेगी। 24 और 25 तारीख को जब चंद्रमा भी मंगल के साथ आपके दूसरे घर में आएंगे, तब आपका पूरा ध्यान पैसों पर ही रहेगा। ये समय अपना बजट बनाने और अपने खर्चों का हिसाब किताब करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल और चंद्रमा का साथ लक्ष्मी योग तो बनाता है, पर मंगल की गर्मी के कारण परिवार में धन को लेकर कोई बहस भी हो सकती है। इसलिए शांति और प्रेम से काम लें। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन का असली सुख तो हमारे रिश्तों में छिपा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन और आपके पारिवारिक संबंधों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता आत्ममंथन का समय है। प्रेम और रोमांस के जो कारक ग्रह हैं शुक्र, वो आपके 12वें घर में चले गए हैं। 12वां घर ज्योतिष में थोड़ा रहस्यमयी माना जाता है। ये एकांत का घर है, छिपी हुई भावनाओं का घर है, और कई बार ये दूरियों का भी घर होता है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी थोड़ा अकेलापन महसूस करें, या हो सकता है कि आप अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाएं।
यह भी संभव है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसी बात हो जो आप दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। शुक्र की यह स्थिति आपको अपने रिश्ते की बाहरी चमक दमक से हटाकर उसकी गहरी सच्चाई को देखने के लिए प्रेरित कर रही है। यह समय दिखावे का नहीं, बल्कि रिश्ते की आत्मा को महसूस करने का है। अब बात करते हैं विवाहित जातकों की। आपके लिए यह हफ्ता बहुत ज्यादा ध्यान और समझदारी की मांग कर रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, आपके 7वें घर में शनि देव वक्री होकर बैठे हैं। 7वां घर विवाह का होता है। शनि जब यहां वक्री होते हैं तो वो विवाह रूपी इमारत की नींव को परखते हैं। वो आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आप इस रिश्ते में ईमानदार हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? क्या आप अपने पार्टनर को सम्मान दे रहे हैं? अगर इन मामलों में कोई भी कमी है तो वक्री शनि उसे एक चुनौती के रूप में आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद होना, या उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता होना, या काम की वजह से एक दूसरे को समय न दे पाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और ग्रहों का खेल देखिए, एक तरफ 7वें घर में शनि परीक्षा ले रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे घर में बैठे मंगल आपकी वाणी में कड़वाहट घोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर जीवन साथी से कोई बहस होती है तो आपके मुंह से निकले कठोर शब्द बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मेरी आपको दिल से सलाह है कि इस हफ्ते अपने जीवन साथी के साथ एक दोस्त की तरह पेश आएं, उनकी सुने, उन्हें समझें और अपने अहंकार को रिश्ते के बीच बिल्कुल भी ना आने दें। पारिवारिक जीवन का केंद्र होता है हमारा दूसरा और चौथा घर। आपके दूसरे घर में मंगल देव का गोचर चल रहा है, जो परिवार का घर भी है। मंगल की ऊर्जा के कारण परिवार में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना बन सकती है। आपको यही सलाह दी जाती है कि पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। अब हफ्ते के अंत पर ध्यान दीजिए। 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा आपके चौथे घर यानी सुख स्थान में गोचर करेंगे। चौथा घर हमारी मां, हमारे घर और हमारी मानसिक शांति का होता है। चंद्रमा जब यहां से गुजरते हैं तो इंसान बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो जाता है। मन में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो सकती है। यही कारण है कि इन 2 दिनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है, कोई भी बड़ा फैसला ना ले। जब हमारा मन भावनाओं के समंदर में गोते लगा रहा हो, जब हम बेचैन हो, तब लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए इन 2 दिनों में घर, प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा और अंतिम फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं अपनी उन माताओं और बहनों से जो एक हाउसवाइफ हैं, जो घर की लक्ष्मी हैं और पूरे परिवार की धुरी हैं। आपके लिए यह हफ्ता क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। कन्या लग्न की गृहिणियों, इस हफ्ते घर की पूरी बागडोर, पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में रहने वाला है और आप इसे बहुत ही खूबसूरती से निभाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लग्न में ही बुद्धि के कारक बुध और प्रबंधन के कारक सूर्य बैठे हैं। ये आपको एक बेहतरीन मैनेजर बना रहा है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के बजट तक आप हर चीज को बहुत ही कुशलता से प्लान करेंगी और मैनेज करेंगी। आपका आत्मविश्वास भी आसमान पर रहेगा। लेकिन आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, आपके दूसरे घर में मंगल बैठे हैं, जो आपकी वाणी को थोड़ा तेज और सीधा बना सकते हैं। हो सकता है कि घर के किसी सदस्य, बच्चों या जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग जाए। इसलिए प्यार से और शांति से अपनी बात रखें ताकि घर का माहौल प्यार भरा बना रहे। दूसरी बात, आपके 7वें घर में वक्री शनि का प्रभाव आपके पति के साथ आपके संबंधों पर असर डाल सकता है। हो सकता है कि वो अपने काम को लेकर ज्यादा तनाव में हो, जिस वजह से वो आपको समय ना दे पाएं या थोड़े चिड़चिड़े रहें। ऐसे में उनसे शिकायत करने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें, उनका सहारा बने। आपका धैर्य आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। तीसरी बात, खर्चों से जुड़ी है। 12वें घर में शुक्र देव का गोचर आपको घर को सजाने, नए पर्दे, नया सामान या अपनी सुविधा के लिए कुछ खरीदने पर खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खर्च करते समय घर के बजट का ध्यान जरूर रखें। और अंत में 29 और 30 तारीख को जब चंद्रमा आपके चौथे घर में होंगे तो आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। हो सकता है घर का कोई सामान खराब हो जाए या बिना किसी कारण के मन उदास हो। इन 2 दिनों में शांति बनाए रखें
और घर परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला ना लें। कुल मिलाकर आपकी सूझबूझ और धैर्य इस हफ्ते आपके घर को स्वर्ग बनाए रखेगा। पहला सुख, निरोगी काया। तो चलिए अब आपकी सेहत की बात करते हैं और साथ ही जानेंगे कि हमारे युवा दोस्तों यानी स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता कैसा है। कन्या लग्न वालों, सेहत को इस हफ्ते आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। आपके छठे घर में जो रोग, ऋण और शत्रु का घर होता है, वहां पर रहस्यमयी ग्रह राहु का गोचर चल रहा है। राहु का प्रभाव अक्सर अचानक और समझ में न आने वाला होता है। ये ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है जिनकी जांच में भी कुछ नहीं आता, जैसे कि एलर्जी, कोई अनजाना डर या नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई परेशानी। आपको अपनी दिनचर्या को बहुत अनुशासित रखना होगा। हालांकि एक बहुत अच्छी बात भी है, आपके लग्न में यानी आपके शरीर के घर में ऊर्जा और जीवन शक्ति के कारक सूर्य देव विराजमान है। एक मजबूत सूर्य आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। लेकिन सूर्य की गर्मी के कारण आपको पित्त से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, सिर दर्द या त्वचा पर कोई रैश परेशान कर सकता है। इसलिए पानी खूब पिए, ताज़ा भोजन करें और किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करने की बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब आते हैं स्टूडेंट्स पर। और मेरे युवा दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये हफ्ता आपके लिए शानदार है। ये समय आपके लिए किसी वरदान की तरह है। इसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी और बुद्धि के कारक बुध आपके पहले घर में अपनी सबसे प्रिय राशि कन्या में अपनी उच्च अवस्था में बैठे हैं। ये एक असाधारण स्थिति है। बुध जब उच्च के होते हैं तो आपकी सीखने की क्षमता, आपकी एकाग्रता, आपकी विश्लेषण करने की शक्ति और आपकी याददाश्त को कई गुना बढ़ा देते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल विषय को भी मक्खन की तरह समझ पाएंगे। और इसीलिए 23 और 24 सितंबर तो छात्रों के लिए महीने के सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि इन दिनों आपकी अद्भुत बुद्धि के साथ गजकेसरी योग का ज्ञान और सौभाग्य भी जुड़ रहा है। यह ज्ञान का एक महासंगम है। अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई प्रेजेंटेशन है या आप किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन 2 दिनों में किए गए आपके प्रयास आपको असाधारण सफलता दिला सकते हैं। ये समय आलस करने का नहीं, बल्कि दुगुनी मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने का है। तो दोस्तों, चलिए अब एक नज़र में इस पूरे हफ्ते के सार को समझते हैं, ताकि सभी महत्वपूर्ण बातें आपके ध्यान में रहें। ये हफ्ता आपके लिए एक बेहद शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत लेकर आ रहा है। गजकेसरी योग और बुधादित्य योग के कारण करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रदर्शन करने का समय है। वहीं दूसरी ओर आपको अपने वैवाहिक जीवन और साझेदारी में शनि देव की परीक्षा का सामना धैर्य से करना होगा। मंगल और शुक्र के प्रभाव के कारण आपको अपनी वाणी और अपने खर्चों पर भी सख्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हफ्ते का अंत थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए शांति और धैर्य बनाए रखें। शुभ दिन। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ, सबसे भाग्यशाली दिन रहेंगे 23 और 24 सितंबर। इन दिनों ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में है। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को, विशेषकर पढ़ाई, करियर या निवेश से जुड़े कामों को इन दिनों में करने का प्रयास करें। सावधानी। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी आपको रखनी है वो है 29 और 30 सितंबर को। इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके मन को भावुक और बेचैन बना सकती है। इसलिए इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा, जीवन को प्रभावित करने वाला निर्णय लेने से बचें। उसे कुछ दिनों के लिए टाल देना ही आपके हित में रहेगा। सरल और प्रभावी उपाय। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, समाधान भी देता है। तो इस हफ्ते की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। गणेश जी की विशेष आराधना। इस हफ्ते 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी का अत्यंत पावन पर्व है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वो बुध ग्रह के अधिपति देवता है। चूंकि बुध आपके लग्नेश हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा आपके लिए सर्वोपरि है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें 21 तूर्वा की गांठें अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए अमृत के समान काम करेगा। इससे आपकी बुद्धि और भी तीव्र होगी और जीवन के हर क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए
चूंकि मंगल आपके दूसरे घर में बैठकर आपकी वाणी को कठोर और परिवार में तनाव पैदा कर रहे हैं, इसलिए इस ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो हर दिन घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिए। यह मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और वाणी में मिठास लाता है। शनिदेव की कृपा के लिए आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी में शनिदेव जो परीक्षा ले रहे हैं, उसमें धैर्य और शांति बनाए रखने के लिए शनिदेव का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इस शनिवार को किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल या काली उड़द की दाल का दान अपनी क्षमता अनुसार करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय आपके रिश्तों में आ रहे तनाव को कम करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो ये था कन्या लग्न के जातकों के लिए इस आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना या न चलना ये हमारा कर्म है, हमारी अपनी इच्छा शक्ति है। इन ग्रहों की ऊर्जा को एक जीपीएस की तरह इस्तेमाल कीजिए। जानिए कि कहाँ रास्ता साफ है जहां आप रफ्तार बढ़ा सकते हैं और कहाँ तीखा मोड़ है जहां आपको धीमा होना है। अपने ज्ञान, अपने विवेक और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। मैं हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला ये पूरा हफ्ता बहुत ही मंगलमय हो, आपके सभी शुभ कार्य सिद्ध हों, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी ये मेहनत सार्थक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते नई ग्रहों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।